फाइनली इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी M14 5G स्मार्टफोन के लिए One UI 7.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 का ऑफिशियल अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो आपको इस अपडेट में कौन कौन से नए फीचर्स, हिडन फीचर्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं और अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके फोन में आ सकती है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आपके स्मार्टफोन के लिए और कोई अपडेट आएगा वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और अभी ये जो स्मार्टफोन में यूज कर रहा हूँ वो सैमसंग M14 5G नहीं है, लेकिन जो भी फीचर्स आपको इस अपडेट में मिलते हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अपडेट की टोटल साइज है वो आपको मिलती है 2800 MB के अप्रोक्स और इस अपडेट में हमें 1 मंथ ओल्ड 1 मई 2025 का सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट है वो मिलता है। नेक्स्ट बड़ा चेंज है वो हमें मिलेगा कंट्रोल सेंटर के अंदर, जो कि इस अपडेट का अब तक का सबसे बड़ा चेंज है। आप लोग इस अपडेट में लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल मिलेगा जहां पर काफी सारे नोटिफिकेशन है वो विजिबल होंगे, और राइट साइड से स्वाइप करोगे तो पूरे पेज में आपको यहाँ पर इस टाइप का कंट्रोल सेंटर मिलेगा और यही सभी कंट्रोल्स हैं वो हमें मिलते हैं। और इसको हम लोग एक्सपेंड करके बाकी के जो एप्स हैं उनको भी यहाँ पर यूज कर पाएंगे। बाकी राइट और लेफ्ट साइड में स्वाइप करके इजीली आप लोग दोनों पेज में स्वाइप कर सकते हो। और इस बार आपको इस टाइप के पिल टाइप शेप के नोटिफिकेशन की डिजाइन है वो यहाँ पर मिलती है जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट है। बाकी इस अपडेट में कुछ हिडन चेंज है वो आपको मिलते हैं, जैसे कि एडिट वाली सेक्शन में जाके पैनल सेटिंग में आपको आ जाना है। अब यहाँ पर आपको टुगेदर और सेपरेट का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैंने टुगेदर का ऑप्शन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अभी बैक आने के बाद में आप लोग देख सकते हो, चाहे आप लोग लेफ्ट साइड से स्वाइप करो चाहे आप लोग राइट साइड से स्वाइप करो, आपके फोन में हाफ कंट्रोल सेंटर प्लस हाफ नोटिफिकेशन पैनल आपको मिलेगा और इसको स्वाइप करने के बाद में फुल डिस्प्ले में कंट्रोल सेंटर है वो विजिबल हो जाएगा। तो ये मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा है क्योंकि एक तो पुरानी डिजाइन है, बाकी ये सेपरेट वाला ज्यादातर यूजर को पसंद आ रहा है, तो इसी को आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है, जैसे कि इस वाले सेक्शन को नीचे की तरफ आपको मूव करना है, इस वाले सेक्शन को ऊपर की तरफ मूव करना है, और ये सेटिंग आपको सही लगती है तो इसको आप लोग इस प्रकार से सेव कर सकते हो। और अब आपका कंट्रोल सेंटर है उसका यूआई है वो डिफरेंट हो चुका है कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट बड़ा चेंज है वो आपको मिलता है आइकन्स के अंदर। तो फाइनली सैमसंग की तरफ से काफी सारे आइकन्स हैं वो इस अपडेट में नए ऐड किए गए हैं, जिनकी डिजाइन है वो हमें पुराने वाले आइकन से काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलती है। और इनका आप लोग ऐप ड्रॉवर है वो देख सकते हो, पुराना वाला है, लेकिन इसमें आपको एक हिडन फीचर मिलता है। 3 डॉट पे क्लिक करके शॉर्ट में आपको आ जाना है और ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो अब आपको अप और डाउन में स्वाइप करना है, तभी जितनी भी एप्लीकेशन है उनका आप लोग एक्सेस ले सकते हो। और नीचे की तरफ आपको इस टाइप की एनिमेशन है वहां पर मिलती है सर्च डॉग के अराउंड। बाकी मेरे को पुराना वाला जो ऐप ड्रॉवर है वही ज्यादा सही लगता है, तो इसी के अंदर मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। कुछ बड़े चेंजेस हैं वो आपको मिलेंगे विजेट्स के अंदर, जो कि काफी सारे यहाँ पर ऐड किए गए हैं, जैसे कि इस विजेट की सेटिंग में आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको काफी सारी अलग अलग शेप की जो डिजाइन वो मिल जाती है और इसमें आपको इसको कन्वर्ट करना है तो सेव कर देना। अब इसकी अलग डिफरेंट साइज है वो आपको मिलती है। और ये जो कस्टम कैमरा मोड है इसकी सेटिंग में आप लोग जाओगे तो कुछ नई शेप्स हैं वो आपको मिलेगी इस प्रकार से, जो कि पुराने वाले अपडेट में हमें नहीं मिलती थी। बाकी गाइस देख सकते हो जिस प्रकार से हमारे नोटिफिकेशन है कुछ उसी टाइप की हमें जो शेप है वो यहाँ पर इन विजेट्स के अंदर भी देखने को मिल जाती है, जो कि भाई काफी सही लगती है। बाकी यहाँ पर आपको एक और बड़ा चेंज है वो यहाँ पर मिलता है, इस टाइप का सुपर फोल्डर है वो आप लोग क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपका ये जो स्मॉल फोल्डर है इसमें आपको एक ड्रॉबैक ये मिलता है, एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए एक बार 2 बार क्लिक करना पड़ता है तब जाके एप्लीकेशन ओपन होती है। लेकिन अगर इसकी साइज यहाँ पर इस प्रकार से बड़ी होती तो आपको एक बार स्वाइप करना है और डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन है वो 1 क्लिक में ओपन हो जाती। तो ये है एक बड़ा डिफरेंस। बाकी आपकी जो होम स्क्रीन है उसके लेआउट को भी यहाँ पर ये चीज है वो यहाँ पर इनहेंस करती है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। ये तो बस मैंने आपको कुछ ही विजेट्स हैं वो यहाँ पर बताए हैं, जबकि आप लोग विजेट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो काफी सारे विजेट्स का आपको सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। और जैसे कि बैटरी के अंदर आप लोग आओगे तो यहां पर भी आपको काफी सारे
विजेट्स का सपोर्ट मिलेगा। तो ये तो बस कुछ ही आपको विजेट्स नजर आ रहे हैं, इनके अंदर आप लोग जाओगे तो काफी सारे और विजेट्स हैं, उनका भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आपको ओपन करना है क्लॉक एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें कुछ नए फीचर्स हैं वो ऐड किए गए हैं। जैसे कि गाइस एक बार के लिए इन अलार्म्स को मैं बाहर की तरफ मूव कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से यहां पर पता चल सके। तो सिंपली मैंने मूव कर दिया है। अब आपको नया फीचर है वो ये मिलता है कि इस टाइप से नए ग्रुप्स हैं वो हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग के नेम से मैंने एक ग्रुप है वो बनाया हुआ है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं 3 अलार्म आ जाते हैं। अब एक एक करके तीनों को ऑन करने की जरूरत नहीं है, 1 क्लिक में आप लोग तीनों ही अलार्म को ऑन कर सकते हो और 1 क्लिक में आप लोग तीनों ही अलार्म को ऑफ कर सकते हो। सो ये है एक बड़ा मेन डिफरेंस। बाकी आपको ग्रुप बनाने के लिए सिंपली अलार्म को सिलेक्ट करना है, कम से कम 2 को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में मूव वाले ऑप्शन में आ जाना है और ये जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करके नया ग्रुप आप लोग बना सकते हो। लेकिन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो इसको यहां पर मैंने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया है। बाकी ये है एक हिडन फीचर, काफी कम यूजर को पता है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन है वहां पर मिलता है, जहां पर सेकंड नंबर का ये ऑप्शन है वो नया ऐड किया गया है। इसमें आप लोग जितनी वॉल्यूम है वो यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तो जितने भी आपके अलार्म है वो रिंग करेंगे, इतनी ही वॉल्यूम के साथ में रिंग करेंगे। और इसको आप लोग हाई भी यहाँ पर कर सकते हो इस प्रकार से। कुछ और बड़े चेंजेस हैं वो आपको मिलेंगे सेटिंग एप्लीकेशन में। तो सिंपली इसको ओपन करने के बाद में नोटिफिकेशन के अंदर आपको आ जाना है, और ये जो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का फीचर है इसमें एक आपको डॉट आइकन और कार्ड्स की 3 डिजाइन है वो मिल जाती है। तो इसमें से मान लो हमने डॉट वाला आइकन है वो चूज कर लिया है। सो आपका यहाँ पर आइकन है वो उससे डॉट से पता चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। जबकि आइकन्स वाले में मैंने इस पे यहाँ पर क्लिक कर दिया है तो लॉक स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो ये आपको आइकन्स हैं वो नजर आएंगे, और इन्हीं से आप लोग पता लगा सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है। और कार्ड वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप के कार्ड्स मिलेंगे और इन्हीं से आप लोग नोटिफिकेशन का पता लगा सकते हो। नीचे की तरफ आप लोग स्वाइप करोगे तो फुल डिस्प्ले में आपके नोटिफिकेशन है वो आपको शो हो जाएंगे, और स्वाइप करने के बाद में जितने भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। लॉक स्क्रीन में आपको कुछ बड़े चेंजेस हैं वो मिलते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करके रखना है और आपका फोन है वो आपको अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के बाद में यहाँ पे आपको विजेट्स का ऑप्शन है वो मिलता है, तो सिंपली इन पे आपको क्लिक करना है। और पहले वाले अपडेट में One UI 6.1 अपडेट में ओनली 6 एप्लीकेशन का सपोर्ट है वो हमें मिलता था, जो कि अभी टोटल 13 एप्लीकेशन का सपोर्ट है वो हमें मिल जाता है। सबसे कमाल का विजेट हमें कैमरे के अंदर मिलेगा जो कि है कस्टम कैमरा। तो सिंपली मैंने 4 मोड है वो ऑलरेडी ऐड करके रखे। अब इनमें से स्टार्ट करने के लिए इन पे आपको 2 बार क्लिक करना है। स्टार्टिंग मोड के अंदर आ जाना है, फ्रंट रियर कौन सा कैमरा आपको ओपन करना है उस चीज को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में कौन सा मोड आपको ऑन करना है, जैसे कि फुड का मोड है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और अभी आपको बैक आने के बाद में इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में यहाँ पर आपको डन कर देना है, और डन करने के बाद में आप लोग देख सकते हो फुड का आपको विजेट है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये है नाइट मोड, ये है पोर्ट्रेट वीडियो मोड। तो सिंपली मैंने नाइट मोड पे क्लिक किया है। फोन को जैसे आप लोग अनलॉक करोगे आपका रियर कैमरा है वो भी ओपन हो जाएगा, और ये है आपका कस्टम कैमरा मोड जिसमें नाइट मोड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो ये है इस अपडेट का बेस्ट चेंज। बाकी एक बार वापस है आपको एडिटिंग वाला पेज है उसको ओपन कर लेना है। नीचे की तरफ आपको कुछ नए विजेट्स है वो मिलते हैं जिनको हम लोग शॉर्टकट कहते हैं। तो सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको टोटल 13 नए ऑप्शन मिलते हैं जिनको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एक तो मैंने साउंड मोड, सेकंड मैंने डार्क मोड है उसको अप्लाई किया हुआ है। तो सिंपली बैक आने के बाद में आप लोग देख सकते हो 1 स्वाइप में डार्क मोड को आप लोग ऑन कर पाओगे और 1 स्वाइप में डार्क मोड को आप लोग ऑफ कर पाओगे। और इसी प्रकार से आपका फोन है वो रिंग मोड पे आ चुका है, अभी वाइब्रेट मोड पे आ चुका है, और अभी आपका फोन है वो साइलेंट मोड पे आ चुका है। ये जो क्लॉक गाइज आपको दिखाई दे रही है इसकी साइज है वो इस
बार आप लोग काफी स्मॉल भी कर सकते हो, लार्ज भी कर सकते हो, जो कि पुराने वाले अपडेट में ये चीज है वो पॉसिबल नहीं थी। और कुछ आपको नए फोन्ट्स हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। स्टाइल वाले ऑप्शन में आप लोग जाओगे तो सबसे लास्ट में दो आपको नई क्लॉक है वो मिलेगी, जिसके अंदर एनिमेशन तो जो फ्लेक्सी लेवल के फोन है उन्हीं में ऐड की गई है, बाकी सिंपल इस टाइप की डिजाइन है वो आपको जरूर से देखने को मिल जाएगी। तो इन दो फॉन्ट को आप लोग जरूर से ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट वाले फॉन्ट को आप लोग सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इसकी साइज है वो भी आप लोग स्मॉल या फिर लार्ज कर सकते हो, जो कि पुराने वाले अपडेट में हम लोग नहीं कर सकते थे। नीचे हमें एक सजेस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तीन आपको सेटअप्स हैं वो सैमसंग की तरफ से क्रिएट करके दिए जाएंगे। एक तो ये है, सेकंड आपको ये सेटअप मिलता है और थर्ड आपको ये नया सेटअप मिलता है सजेस्ट। अगेन पे आप लोग क्लिक करोगे तो तीन अनदर सेटअप्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से, जो कि पुराने वाले अपडेट से काफी ज्यादा डिफरेंट है। फ्रेम वाले ऑप्शन में आप लोग जाओगे तो कुछ नई फ्रेम्स हैं वो ऐड की गई है, जैसे कि ये कुछ नई फ्रेम्स हैं वो इसी अपडेट में हमें मिलती है, जो कि पुराने वाले अपडेट में हमें नहीं मिलती थी। इफेक्ट के अंदर कोई चेंज है वो नहीं किया गया है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। बाकी गाइस प्रीमियम क्वालिटी के वॉलपेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको सहेज वॉलपेपर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। रोज आपको 10+ नए वॉलपेपर्स मिलेंगे जिनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अमेजिंग रहने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग वॉलपेपर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और सैमसंग का टेलीग्राम चैनल है इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। विजेट्स के बारे में एक चीज है वो मैं आपको बताना भूल गया, इस बार के जितने भी विजेट्स हैं उनकी साइज है वो हम लोग रीसाइज कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से, जो कि पुराने वाले अपडेट में हम लोग नहीं कर सकते थे। ऊपर एक विजेट है, इसकी साइज आप लोग देख सकते हो 1, 2, 3 साइज मिलती है, टोटल 4 साइज मिलती है। और इसी प्रकार से काफी सारी और साइज है, उसके अंदर आप लोग इन चीज को एक्सपेंड कर सकते हो। बैक आने के बाद में सिंपली आपको सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पे कुछ नए फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे बैटरी के अंदर। तो सिंपली बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स के अंदर आ जाना है। इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपको बैटरी प्रोटेक्शन में मैक्सिमम में आपको 4 लिमिट्स मिलेगी, जैसे कि 80, 85, 90, 95 के अंदर हमने बैटरी को लिमिट कर दिया है। तो हमारा फोन चाहे आप लोग कितना भी चार्ज लगा के रख लो, 90% के बाद में चार्जिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी बैटरी है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। सबसे लास्ट में आपको ऑटो डिम स्क्रीन का फीचर मिल जाएगा, जिसको ऑन करने के बाद में फोन की ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगी। जब भी बैटरी परसेंटेज है वो 5% से नीचे आ जाएगा, तो इसका डेडिकेटेड ऑन और ऑफ करने का फीचर है वो हमें देखने को मिलता है। पावर सेविंग मोड में एक कमाल का फीचर वो ऐड किया गया है, जैसे कि पहले हम लोग इसको ऑन कर देते थे तो इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लग जाती थी, जैसे कि सीपीयू की लिमिट है वो 70% पे स्टॉप हो जाती थी। तो चलो इसका तो समझ में आता है कि बैटरी इससे हमारी सेव होगी, लेकिन ये कुछ हमें इरिटेटिंग चेंजेस हैं वो हमें पसंद नहीं थे, जैसे कि डार्क मोड है उसको हम लोग ऑफ नहीं कर सकते थे, जो कि अभी हम लोग इजीली कर पाएंगे। और स्क्रीन का जो टाइम आउट है 30 सेकंड का, उसको भी हम लोग बाईपास कर पाएंगे और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट के अंदर हम लोग हमारे फोन को यूज कर पाएंगे। तो ये आपको कुछ नए फीचर्स हैं वो इस अपडेट में देखने को मिलते हैं। बाकी लॉक स्क्रीन एंड एओडी के अंदर आ जाने नाउ बार का आपको एक फीचर मिल जाता है, जहां पे जितने भी ये ऑप्शन है उन सभी को आपको यहां पर इनेबल कर देना है। कुछ यूजर बोलेंगे कि हमारे फोन में ये फीचर है वो वर्क नहीं करता है कुछ एप्लीकेशन के साथ में, तो भाई आपको गैलेक्सी स्टोर है उसमें आके एप्लीकेशन के अपडेट्स है वो चेक करने। अगर कोई नया अपडेट है वो आया हुआ है ना, तो सिंपली सबसे पहले उसको आपको यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर हमने क्लॉक में आके सिंपली टाइमर को स्टार्ट कर दिया है कुछ इस प्रकार से, और स्टॉप वॉच है उसको भी हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। और कोई भी एक नॉर्मल रैंडम सॉन्ग है ना वो हम लोग प्ले कर लेते हैं। तो इस वाले सॉन्ग को हमने प्ले कर लिया है। अभी सिंपली आप लोग देख सकते हो लाइव अलर्ट में ये चेंजेस हमें मिलते हैं। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हो इस टाइप का हमें म्यूजिक का विजेट मिलता है, स्वाइप करते हैं तो स्टॉप वॉच आ जाएगा और यहाँ पर ये है हमारा टाइमर एप्लीकेशन। तो ऐसी एनिमेशन है वो आपको देखने को मिल जाती है। सिंपली सॉन्ग को फोन को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद में नीचे की तरफ ही आपको डिजाइन है वो मिल जाती है, जिसको ऊपर की तरफ स्वाइप करके इनके एक्शन है वो आप लोग चेंज कर पाओगे, म्यूजिक का विजेट चेंज कर पाओगे, टाइमर को चेंज कर पाओगे और आपका जो स्टॉप वॉच है उसको भी चेंज कर पाओगे। और इस पे आप लोग
क्लिक करोगे तो इस टाइप की एनिमेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरे को तो ये जितने भी फीचर्स है वो काफी सही लगे हैं। बाकी काफी सारे यूजर का कहना होगा कि इस अपडेट में बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम है वो हमें मिलती है या फिर नहीं। तो एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, ये अपडेट आज ही यहां पर रोल आउट हुआ है, आज का आज नहीं पता चलता है कि बैटरी है वो कैसा परफॉर्म करेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 से 2 दिन के बाद में आप लोग हमारे चैनल पे कंप्लीट फीचर्स की या फिर जो रिव्यू वीडियो है ना उसको आप लोग वॉच कर सकते हो। सो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, या फिर जितने भी यूजर हैं जिन्होंने इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है वो अपना रिव्यू है वो सैमसंग के टेलीग्राम चैनल के अंदर और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपके साथ में शेयर कर देंगे। तो इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी अपडेट काफी अच्छा है, काफी कमाल के आपको फीचर्स हैं वो भी इस अपडेट में देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस वीडियो आपको ये अच्छी लगी है सो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।